Hello students, this is Sukhdev sir from Arpan International School. First of all, I congratulate all of you for passing SSC examination successfully and I welcome you all in the 11th standard. Students, as you all know that today we are not able to take physical class due to corona pandemic and the situation is getting worsened day by day. So, we have arranged a digital class for you and I am going to teach you accounts in the 11th standard, and this is the first lecture of 11th accountancy. And today we are going to start chapter number 1, accounting and its terminology. Before we start the chapter, let's have a look at the introduction. Students, आपको इतना तो पता होगा, there are lots of species living on the earth. In those species, human being is the most intellectual species. आप सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअलिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है उसमें. तो इसका ह्यूमंस का बैकग्राउंड चेक करते हैं हम कि ह्यूमंस स्टार्टिंग से किस तरीके से रहे हुए हैं. लेट्स हैव अ लुक. लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन बीइंग has its separate and special existence in the universe. यूनिवर्स में जो है ह्यूमन का सेपरेट मीन्स थोड़ा सा अलग रहते थे और स्पेशल एक्सिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस जो है थोड़ा स्पेशल टाइप का है यूनिवर्स में. ह्यूमन बीइंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एनिमल एज आई टोल्ड यू बिफोर. ह्यूमन बीइंग हैज़ लाइफ स्टाइल रिलेटेड विद सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक नीड्स. अब ह्यूमन बीइंग जो है, अब उसका कैसा रहेगा, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स, जो भी उसकी ज़रूरत है टू लिव द लाइफ पीसफुली, अच्छे से लाइफ जी सके, उसके लिए उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में, उसको अलग अलग टाइप की नीड्स है, वो नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए वो सोसाइटी के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, बाय सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक. ये सारी उसकी नीड्स है. इन नीड्स के बेस पे वो दूसरों के साथ कनेक्टेड रहता है. To fulfill these needs, he has to take support of other people. और सोशल नीड हो, रिलीजियस नीड हो या इकोनॉमिक नीड हो, to satisfied all these needs, he or she has to take help of other people. किसी न किसी की हेल्प उसको लेनी पड़ेगी. एवरी इंडिविजुअल हैज़ ऑन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस, स्किल एंड लिमिटेशंस. आप सब लोग जानते हो कि जितने भी ह्यूमंस हैं, हर किसी के पास किसी न किसी टाइप का टैलेंट होता है, अपना अपना स्किल होता है और साथ ही साथ में उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, जिसकी वजह से ही और सी हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल. तो देखते हैं ह्यूमंस का क्या रहा हुआ है. एवरी इंडिविजुअल एक्सचेंजेस हिज स्किल विथ अदर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. हर इंडिविजुअल मतलब ईच एंड एवरी पर्सन एक्सचेंजेस, वो अपना जो स्किल है वो किसी न किसी के साथ एक्सचेंज करता है टू सेटिस्फाई द नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. एवरी इंडिविजुअल गिव्स बेनिफिट्स ऑफ देयर पर्सनल स्किल्स टू अदर्स. तुम्हारे पास में भी होता होगा कि तुम्हारी जो पर्सनल टैलेंट है, तुम्हारा जो स्किल है, वो किसी और की तुम हेल्प करते हो, ज़रूरत पड़ने पर किसी और की हेल्प लेते भी हो. टेक्स बेनिफिट्स ऑफ अदर स्किल्स ड्यू टू हिज ऑन लिमिटेशन. अपनी अपनी लिमिटेशन है. मान लो कि मुझे अकाउंट्स मुझे आता है तो मैं इसके बदले में आपको अकाउंट्स सिखा रहा हूँ, तो आपकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा. तो वी आर कनेक्टेड, वी आर एसोसिएटेड बाय आवर ऑन नीड्स. इन दिस फैशन एन इंडिविजुअल मीट्स हिज ऑन नीड्स. और ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड चलता आया है एंशियंट टाइम से. तो देखते हैं, अभी तो ट्रेंड मॉडर्न चल रहा है, तो मॉडर्न टाइम में तो लोग अपनी अपनी ज़रूरतें किस तरह से पूरी करते हैं वो आपने सबको पता है. लेकिन पुराने टाइम में लोग किस तरह से ज़रूरतों को पूरा करते थे, लेट्स हैव अ लुक. अब पुराने टाइम पे लोग किसका यूज़ करते थे, बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंजिंग थिंग्स अगेंस्ट थिंग्स. मतलब जो है, एक डेफिनेशन छोटी सी बता रहा हूँ आपको. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. गुड्स एंड सर्विसेज में देखो, कोई भी टाइप का प्रोडक्ट आ सकता है, किसी भी टाइप की सर्विस आ सकती है. अगर तुम कोई प्रोडक्ट लेके बदले में उसको कोई और प्रोडक्ट देते हो तो वो भी एक्सचेंज हुआ. सर्विसेज में कैसा है, लाइक कोई सोशल सर्विस हो, रिलीजियस सर्विस हो,
आप किसी की सेवा करते हो और बदले में आपको सेवा मिल जाती है, तो भी उसको हम एक्सचेंज बोल सकते हैं, मतलब बाटर सिस्टम हुआ। तो बाटर सिस्टम को एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज अ फार्मर हैज़ अ ग्रेन, फार्मर किसान, किसान के पास तो क्या होगा, अनाज होगा, ग्रेन होगा, एंड ही इज़ इन नीड ऑफ क्लॉथ, उसको लेकिन कपड़े की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, एक ऐसे इंसान के पास जाएगा जिसके पास कपड़ा होगा। अब गया वो एक इंसान के पास, देखते हैं हु हैज़ क्लॉथ इज़ इन नीड ऑफ ग्रेन, पर जिसके पास में क्लॉथ है उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, ग्रेन की रिक्वायरमेंट है। तो दे बोथ विल एक्सचेंज देयर नीड्स विथ वन अदर, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे और एक दूसरे के नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड बाटर सिस्टम। इसकी भी हम मनुष्यों की तरह थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, तो लिमिटेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे। इन दिस केस बोथ द पार्टीज यूज टू फुलफिल दियर नीड्स बाय एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज करके जब लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते थे, तो उनका जो सोर्स था, जो मीडियम था नीड सेटिस्फाई करने का, दैट सिस्टम, दैट नीड सिस्टम वॉज कॉल्ड बाटर सिस्टम। आई एम टर्निंग द पेज। अब स्टूडेंट्स देखो, वो बात हो गई प्रोडक्ट की या फिर लोगों को अपने एक दूसरे के नीड्स को एक्सचेंज करने की। पुराने टाइम में क्या पैसे वैसे तो होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, एक वस्तु लेते थे और उसके बदले में दूसरी दे देते थे। अगर किसी को अनाज की ज़रूरत है, तो अनाज अगर ज़्यादा है किसी के पास, तो उसके पास जाएंगे, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसके साथ में वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज्ड विथ ईच अदर एंड द नीड्स वर सेटिस्फाइड। अब जो है वो है पैसे के बारे में बात करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ में मनी का ग्रोथ कैसे हुआ, कैसे बाटर सिस्टम हटा, उसके बाद में जो उसके लिमिटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें इम्प्रूव होते गई। इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो मनुष्य की संस्कृति है, पुराने टाइम पर क्या हुआ था, टू सेटिस्फाई मैन नीड्स बाटर सिस्टम टुक प्लेस। ये आपको मैंने बताया कि बाटर सिस्टम का यूज़ करते थे। आफ्टर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन यूज्ड सो मेनी अदर वेज टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। अब धीमे धीमे करके क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम में इम्प्रूवमेंट होता गया, टाइम बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, उस तरह से जो ह्यूमन है वो अपनी नीड्स को या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे बहुत सारे अलग अलग रास्तों का, वेज का यूज़ करता था। इन प्रेजेंट टाइम मनी इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के ज़माने में आपको सबको पता है पैसा ही पैसा है, और पैसा ही जो है हर किसी मीडियम या मीडिएटर का काम करके आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। मनी इन वेरियस फॉर्म्स लाइक कॉइन्स, आपके पास चिल्लर सिक्के भी देखे होंगे आपने, करेंसी नोट्स भी देखे होंगे, प्लास्टिक करेंसी भी देखी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। नाउ डेज ई मनी इज़ इन ट्रेंड, और अभी तो ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे एट्सेट्रा बहुत सारे मीडियम्स है जिनके थ्रू, जिनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपने पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पहले के टाइम पे तो लोग वस्तु के बदले में वस्तु, मतलब प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट देते थे, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज देते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि आपके पास एक्सचेंज का जो मीडियम है वो मनी आ चुका है। तो मनी, विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन ट्रांजेक्ट विद एनी पर्सन। आप किसी के साथ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसको सेल कर सकते हो, और अगर आपको परचेज़ करना हो तो परचेज़ कर सकते हो, और मनी की हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हो। आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ मनी बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज रैपिडली। जैसे जैसे मतलब बोलते हैं ना, इवेल्यूशन ऑफ मनी, पैसा यूज़ में आने लगा, लोगों के पास ज़्यादा होने लगा, तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ गई। और बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मनी ट्रेंड में आएगा, मनी सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होगा तो सबका काम चलेगा। ट्रांजेक्शन्स वेदर आर मेड थ्रू बाटर सिस्टम और मॉनिटरी सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर अकाउंट्स। देखो ये सारी चीज़ें मैंने इसके लिए बताई क्योंकि अकाउंटेंसी का जो कनेक्शन है सीधा सीधा ह्यूमन नीड्स के साथ है। अगर मनुष्य की ज़रूरतें नहीं होगी तो अकाउंटेंसी की ज़रूरत नहीं। अकाउंटेंसी का मतलब हिसाब किताब रखना। तो हिसाब किताब किस चीज़ का रखा जाता है?
अगर ज़रूरतें हैं तो लोगों के साथ कनेक्शन बना रहेगा, कनेक्शन होगा तो एक दूसरे के काम निकलवाएंगे, बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, तो इन सब में अपने को अकाउंटेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये मैंने आपको पहले का ट्रेंड बताया। अब अपने आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसमें है अपने पास अकाउंटिंग। अब जो है अकाउंटिंग का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन एक नॉर्मल मीनिंग आपको मैं बताऊं कि अकाउंटिंग एक्चुअली में क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। मान लो कि आपका कोई भी एक स्टोर है, जैसे मान लो ग्रोसरी स्टोर है, प्रोविज़न स्टोर है, जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं। लाइक एक दिन 2 दिन, जिसमें कैसा होता है, कुछ लोग आते हैं कि चलो हमारा रोज़ का हो गया, हम रोज़ आते रहते हैं, आपसे कुछ ना कुछ सामान लेके जाते हैं, तो एक काम करो, थोड़ा बहुत उधार दे दो हमको, 1-2 दिन बाद या 1 वीक बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे कितने सारे सैंपल मिलते रहते होंगे। ग्रोसरी स्टोर हो, प्रोविज़न स्टोर हो, या किसी का कोई भी टाइप का बिजनेस हो, तो हर जगह पर ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन लोगों के साथ, जितने भी व्यवहार तुम लेन देन के करते हो, क्या उन सबको हम याद रख सकते हैं? चलो 1 दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 6 महीने लोगों के साथ में हम ट्रांजैक्शन लेन देन करते रहते हैं और उसको हम याद नहीं रख सकते हैं। तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। तो बस और कुछ नहीं है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स है इन सभी को रिकॉर्ड करो, उसको मेंटेन करके रखो। दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इन नॉर्मल टर्म्स। चलो स्टार्ट करते हैं। अ मेथड और सिस्टम विच इज़ मेंटेन टू कीप अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब ये सब्जेक्ट वाला अकाउंट नहीं, अकाउंट का मतलब हिसाब किताब भी होता है, इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। एक मेथड या एक सिस्टम बोल सकते हो विच इज़ मेंटेन्ड, जो मेंटेन किया जाता है अकाउंट्स रखने के लिए, बराबर। तो ये तो नॉर्मल टर्म्स में बताया। अब इसकी डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है, जो आपको लर्न करनी है, या फिर एग्ज़ाम में अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है तो डेफिनेशन जिस फॉर्म में लिखी हुई है, यू कांट चेंज द डेफिनेशन, आपको वैसे की वैसी लिखनी पड़ेगी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज बुक कीपिंग। अकाउंट्स जो है उनको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग भी बोलते हैं। लाइक बुक रखना, नोट बुक रखना, क्यों रखते हैं, शौक के लिए तो रखेंगे नहीं, उसमें हिसाब किताब करना होगा, कुछ ना कुछ नोट डाउन करना रहेगा, इसीलिए बुक कीपिंग भी बोला जाता है। चलो आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन बाय AICPA। AICPA क्या होता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, वैसे इंडिया का भी है ICPA, और उन दोनों ने मिलके या फिर वो सभी जितने भी इंस्टीट्यूट है, सब लोगों ने अकाउंट की एक डेफिनेशन को सामने रखा है। लेट्स हैव अ लुक। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं, लिख के रखना, उसका हिसाब किताब रखना, रिकॉर्ड करके बोलते ना, लिखा हुआ है बताऊँ वैसा। रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग में देखो जितने टाइप के लोग हैं उतने टाइप की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। तो जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जिसने जो प्रोडक्ट लिया होगा, तो हम सभी प्रोडक्ट का हम एक साथ में हिसाब किताब नहीं लिख सकते हैं, सबको अलग अलग क्लासीफाई करना रहेगा। तो कहाँ मतलब कुछ प्रोडक्ट, कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो कैश टू कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ लोग उधारी का करते हैं, तो क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन जो होते हैं उन सबको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इन शॉर्ट क्लासीफाइंग करना रहेगा। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग का मतलब सभी को मिला के एक साथ में लिख के रखना, इन अ सिस्टमेटिक प्लान, एक सिस्टम के तौर पे सब चीज़ चलानी है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी का ट्रेंड है तो बिना पैसे के तो कोई बात होगी नहीं, तो इसीलिए मनी के फॉर्म में सारी चीज़ें करनी है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, पैसे से रिलेटेड, मनी रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बात होगी तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या इंटरप्रिटेशन मतलब करना ज़रूरी है ना, लास्ट में कंक्लूजन तो निकालना पड़ेगा ना कि इनके साथ ट्रांजेक्शन किया तो वो ट्रांजेक्शन का हमको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका डेफिनेशन। देखने से इसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ लग रही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, इसको पढ़ते रहना, 3-4 बार अगर रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन थी और इसका इंट्रोडक्शन था। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टार्ट
अकॉर्डिंग योर टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स, एक बात और बता देता हूँ, आप लोग 10th पास करके आए हो, तो जिनके माइंड में ऐसा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, मैथ से रिलेटेड होगा, तो ऐसा सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अकाउंटेंसी इज़ जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज आपको पता है कि प्रैक्टिकली जब तक आप प्रैक्टिस उसकी नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लैंग्वेज है, इजी कंसेप्ट है। द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट जो मुझे लगता है वो अकाउंटेंसी है। सो डोंट वरी, मज़ा आएगा, आगे करेंगे साथ में। लेकिन एक ये है कि रेगुलरली वीडियोस देखते रहना, और जितना वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारा अच्छे से उसको पढ़ते रहना, ठीक है। और डेफिनेशन आपका होमवर्क है, इसको लिख के याद करके रख लेना। टिल देन दैट्स इट फॉर टुडे। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye bye.